आगामी 7 मई 2024 को छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किया जा चुका है। सीतापुर विधानसभा के विधायक राम कुमार टोप्पो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़त दिलाने के लिए तथा भाजपा के 3 माह के शासन की उपलब्धि तथा कार्य की जानकारी देने के लिए अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वह लगातार एक ही दिन में कई ग्राम पंचायत में सभा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तथा भाजपा शासन की उपलब्धियां के बारे में लोगों को बता रहे हैं। वे एक दिन में करीबन 8 से 10 ग्राम पंचायत में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज वह मैनपाट ब्लॉक के तराई क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से मिल रहे थे, जिसमें राजापुर, भैंसाखार, डाक बुढ़ा, हर्रामार, जाम ढोढी, जाम कानी, कोट छाल में कई जगह सभा कर लोगों से मुलाकात किया। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि अभी आचार संहिता लागू है, इसलिए हमारे द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, परंतु लोकसभा चुनाव के बाद विकास की गति निर्बाध रूप से संचालित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में विधायक जी के पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया जा रहा है। भारी संख्या में ग्रामीण उनकी सभा में उपस्थित हो रहे हैं। यह पहला मौका है जब 75 साल के बाद सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पहली बार विधानसभा चुनाव जीती है। वह लोकसभा चुनाव में भी अपने क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी को भारी बढ़त दिलाने और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। महोदय, आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, अपने जनता जी पहुंच रहे हैं, क्या है मुद्दा और किन विषयों पर? आज मैनपाट ब्लॉक के तराई क्षेत्र में कुल 8 ग्राम पंचायत, जहां 11 जगह पे आज जनसंपर्क कार्यक्रम था, जिसमें हम आगामी चुनाव को लेकर भी हम जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो गारंटी है, उस पर जो वादा पूरे हुए उस तक भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लोगों की विश्वास अगले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले, इस पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आपको सत्ता में आए हुए लगभग 100 दिन हो चुके हैं, किस तरह की बीजेपी शासन की उपलब्धि रही है और क्या जनता को इसका लाभ मिल पाया? देखिए, 100 दिन के इस कार्यकाल में हमने उन समस्याओं को टारगेट करके दूर करने का प्रयास किया है। जैसे आपने देखा होगा कि आए दिन समाचार हमेशा आते रहते थे कि खटिया में उठा के मरीजों को बाहर लाया गया या तो डिलीवरी केस के लिए झिलगी भार में उठा के लाया गया। ऐसे समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है और बड़ी सड़कें 28 जो आचार संहिता से पहले भूमि पूजन कर उसमें कार्य शुरू हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकास कार्य हैं जो समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हमने दूर करने का प्रयास किया है और अभी होमवर्क चल रहे हैं। जैसे आचार संहिता खत्म होता है, हम पूरे रफ्तार के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? सीतापुर विधानसभा से किस तरह से बढ़त दिलाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जनता जुड़ पाएंगी, क्योंकि आज तक यहाँ परिवर्तन नहीं होने के कारण से कार्य किस प्रगति पे हो सकता है इसका विश्वास नहीं रहा। लेकिन 3 महीने में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हम लोग का कार्य जो देखने को मिला है, जनता में बहुत ज़्यादा विश्वास है और उत्साह है और साथ चलने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में भारी मतों से यहाँ से लीड होने की पूरी आशाएं हैं। सीतापुर से तौफीक अहमद खान की रिपोर्ट।